आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आत्मा की विभिन्न स्थितियां, जिसके नीचे हमने देखे 3 वर्गीकरण में शब्द लिखे हैं। पहला लिखा है हमने वृत्ति, दूसरा लिखा है हमने स्वयं और तीसरा लिखा है हमने भगवान। ये वृत्ति का अभिप्राय क्या है? ये आपके हमारे जो सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि में जो वृत्तियां उठती है ना, विचार आते हैं, फुरने जागते रहते हैं। अक्सर हम अपने इन शब्दों पे अक्सर हमारी चर्चाएं होती रहती है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर में जैसे जैसे आपके हमारे संस्कार बने होते हैं, जैसा जैसा आपका हमारा कर्माशय पहले का बना होता है, कर्माशय से तो देखिए सुख दुख रूपी फल मिलते हैं। वो अनुकूल परिस्थितियां और प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में मिलती हैं। अनुकूल परिस्थितियों का ही दूसरा नाम सुख है और प्रतिकूल परिस्थितियां जब जब आपके हमारे जीवन में आती हैं, उनको दुख के नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन आपके हमारे मन बुद्धि में जो फुरने आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं हर क्षण, देखिए मन कभी भी सोता नहीं है, ये जागता रहता है ना। जागृत अवस्था में भी जागता है और अक्सर देखिए आपने सुना है ना कि आपको हमें जो सपने आते हैं उसमें भी मन जागता है। मन केवल तभी सोता है जब आपकी हमारी एक गाढ़ निद्रा होती है, तब मन सो जाता है, क्योंकि मन सूक्ष्म शरीर का हिस्सा होता है। और जब हम गाढ़ निद्रा में होते हैं तब हम कारण शरीर में अज्ञानता में होते हैं, या एक अलग ही एक गहरी सुषुप्ति अवस्था में जिसको कहा जाता है। देखिए हम सभी भाई बहन, ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। देखिए हमने वृत्ति के नीचे ये 3 शब्द लिखे हैं, ये प्रकृति की हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। यानी इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब आपकी हमारी आत्मा ये मन बुद्धि में केंद्रित हो जाती है, उसमें विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं, ये तामसी भी होते हैं। तभी तो हमने देखे नीचे 3 गुण लिखे ना, वृत्ति के नीचे 3 शब्द लिखे, तमो, रजो और सतो। तमो को देखिए हमने काले रंग से इसलिए दर्शाया है, और रजोगुण को रंगीन से। देखिए उसमें पीला रंग, लाल रंग कुछ है ना, रंगीन, क्योंकि ये संसारी आकर्षण है। तमोगुण को आलस्य से भी दिखाया जाता है, अंधकार से भी दर्शाया जाता है, अज्ञानता से भी कहते हैं। इसलिए तमोगुण को देखिए एक काले रंग से हम दिखाते हैं, जबकि सतोगुण को हम ज्ञान से जोड़ते हैं, प्रकाश से जोड़ते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश आता है तो हमें सब कुछ दिखाई देता है, कौन सी वस्तु कहाँ रखी हुई है। और रात को जब सूर्य शाम को जब डूब जाता है तो हम अपने अपने घरों में प्रकाश करते हैं, चाहे दिया मोमबत्ती जलाओ, चाहे बल्ब ट्यूब जलाओ, किसी भी तरह, ताकि हमको रखी हुई वस्तुएं नजर आए। तो इसका अभिप्राय क्या है कि आत्मा की स्थितियां अलग अलग होती हैं। देखिए ये जो हमने दूसरी स्थिति लिखी है ना, स्वयं, स्वयं का मतलब ही क्या है कि जब आत्मा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों स्थितियों से हटकर एक स्वयं की स्थिति में, एक मूल स्थिति में होती है। इसीलिए हमने इसके नीचे देखिए 2 शब्द लिखे हैं, एकाग्र और समाधि। आप सभी भाई बहनों को शायद ध्यान हो कि हमारी एक वीडियो बनेगी चित्त की अलग अलग जो भूमियां होती हैं, या आपका हमारा मन किन किन भूमियों में या किन किन स्थितियों में रहता है, इन पर भी देखिए हम अलग अलग कई वीडियो बना चुके हैं। क्योंकि अक्सर हमारी जो एक लंबी लंबी या बड़ी बड़ी जो वीडियो होती हैं, उन पर इन सभी बातों को हम विस्तार रूप से लेते हैं। लेकिन जब जब हमारे वीडियो का कोई नाम जैसा जैसा हम रखते हैं, फिर आपकी हमारी जो एक चर्चा का जो एक दिशा है, वो उन्हीं लिखे हुए शब्दों पे ही प्रमुख रूप से आधारित होती है। शेष विषय को हम लेते हैं लेकिन गौण रूप में लेते हैं, और कभी कभी कुछ विषय को बिल्कुल ही हम अति गौण की स्थिति में लेते हैं। और कभी कभी देखिए वही अति गौण जो विषय होते हैं उनको हम अलग एक किसी वीडियो में एक विस्तार रूप में विशेष रूप से उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये देखिए आपकी हमारी एक अलग अलग जो चर्चाएं होती हैं, वो मूल रूप से देखिए भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व हैं। इनको नित्य तो कहा ही जाता है, भगवान को आनंद स्वरूप सत्ता कहा जाता है। अक्सर हम कहते हैं ना कि परमात्मा के लिए सच्चिदानंद शब्द आता है। सच्चिदानंद का अभिप्राय क्या होता है? सत्य, चित, आनंद।
जबकि आत्मा के लिए सच्चिदानंद कभी नहीं कहा जाता, क्योंकि आत्मा में आनंद गुण है ही नहीं। हम सभी भाई बहन देखिए एक सामान्य चेतन आत्मा है, और आत्मा देखिए जितने भी हैं परमात्मा की नजरों में तो निश्चित है। हमारी आपकी वो गिनना में, कहने में, लिखने में आ ही नहीं सकती, इतनी अनंत है। देखिए परमात्मा की सृष्टि में तो सब कुछ ही अनंत है। हालांकि आत्मा का देखिए जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि नित्य तत्व है, ज्ञान युक्त है। हम सभी आत्मा स्वभाव से ज्ञानवान है। ये जो हम हर रोज प्रतिदिन जो एक वीडियो तैयार करते हैं, जो तकरीबन 730-35 के आसपास हो चुकी है, ये जो प्रतिदिन भी जो हम ज्ञान की चर्चा इतनी करते हैं, क्योंकि हमारा तो देखिए चैनल का नाम है आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, तो हम तो ज्ञान की ही चर्चा करते हैं। जबकि ज्ञान आत्मा का एक निजी गुण है। आपके पास भी ज्ञान पहले से ही है, मेरे पास भी ज्ञान है, एक पक्षी के पास भी ज्ञान है, एक कीड़े मकोड़े के पास भी ज्ञान है, क्योंकि वो आत्मा है। आत्मा के पास ज्ञान उसका एक निजी गुण है। लेकिन मनुष्य जोनि पाकर जब हम अपने कर्मों द्वारा या विषय भोगों द्वारा इस प्रकृति के जो 3 गुणों से जितने जितने अनुपात में संग कर लेते हैं, फिर उसका रंग कहो या आपके हमारे कार्य शरीर में कर्माशय बन जाता है, संस्कार बन जाते हैं, फिर वैसे वैसे ही आपकी हमारी आत्मा की अलग अलग स्थितियां बनती हैं। देखिए आत्मा का तो जन्म मरण होता नहीं, ये जन्म मरण के साथ कौन सा शरीर जुड़े हुए हैं? स्थूल शरीर। देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये भी आपका हमारा जैसे मोबाइल के भीतर में एक सिम कार्ड होता है ना, जिसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां होती है, तो आपका हमारा जो एक कारण शरीर है, देखिए अक्सर कहा जाता है ना, कारण जब तक रहता है तब तक कार्य होता हुआ दिखाई देता है। और कार्य के आपके हमारे बार बार जो 84 लाख प्रकार की जोनियों में जो नए नए शरीर मिलते हैं, वो किस आधार पे मिलते हैं? जैसा कारण शरीर होता है, कारण शरीर में जैसे जैसे आपके हमारे कर्माशय में पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा लिखा होता है, और ये पाप और पुण्य कर्म होते कब है? केवल और केवल मनुष्य जोनि, क्योंकि मनुष्य जोनि को ही कर्म जोनि कहा जाता है, साधना जोनि भी कहा जाता है। साधना किस लिए? कि जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते ये कारण को ही समाप्त कर देते हैं। देखिए जब कारण ही समाप्त हो जाता है तो फिर कार्य तो अपना कार्य कर ही नहीं सकता ना। अक्सर देखिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब जब हमें एक रोग होता है, रोग क्या है? वो कार्य है, उसके पीछे कोई कारण होता है, उस कारण का ही इलाज ढूंढने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें दवाई लिख के देता है, जी ये दवाई खाओ तो आपका रोग ठीक होगा। तो रोग क्या होता है? एक कारण होता है। हम केवल देखिए कारण को ही ठीक करते हैं, कारण ठीक हो जाता है तो एक ऐसी स्थिति बनती है कि रोग अपने आप ही समाप्त हो जाता है। ये रोग के आपके हमारे 84 लाख प्रकार की जोनियों में जो आपके हमारे बार बार जन्म मरण होते रहते हैं। जब जन्म हुआ है तो फिर उसका मरण भी होता है। मनुष्य जोनि पाकर ही हम इस जन्म मरण के बंधन से एक मुक्ति पा सकते हैं। और मुक्ति पाकर कहाँ जाएंगे? देखिए मैंने तीसरी स्थिति क्या लिखी है? भगवान। भगवान के साथ मैंने एक शब्द लिखा है मोक्ष का। जब स्थूल शरीर के रहते रहते मनुष्य साधना करते करते अपने कारण शरीर में जो एक अज्ञानता के संस्कार होते हैं, उनको जब वो समाप्त कर देता है, शास्त्रों में कहा गया है कि इन संस्कारों को जब समाप्त कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, शास्त्रों में शब्द आया दग्ध बीज होना। दग्ध बीज देखिए संस्कार का एक बीज है। इन बीजों से तो अंकुरण होता है। अंकुरण क्या होता है? ये विचार वृत्तियां हमारे मन बुद्धि में उठती हैं, और उसी से ही फिर हम स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को या ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुख भोगते हैं, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं। ये एक छोटा सा देखिए एक सिलसिला या इस सूक्ष्म ज्ञान को आपको हमें समझना चाहिए। हम सब भाई बहन मनुष्य जोनि में, मनुष्य जीवन के अवसर को हमें यूं ही विषय भोगों में नहीं बिताना, क्योंकि शास्त्रों में भी आपके हमारे स्थूल शरीर की जो स्थिति है वो तो तामसी कही गई है। तामसी का अभिप्राय है ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, और इनको तामस पदार्थ कहा जाता है। जितने भी पदार्थ हैं उनको तामसी कहा गया है। ये जो 24 तत्वों का जो ब्रह्मांड है, इसमें सभी तत्वों की
अलग अलग एक स्थिति है, कोई तमोगुनी है, कोई रजोगुनी है। देखिए, प्रकृति के आरंभ में ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जब समावस्था होती है, शास्त्रों में उसको प्रकृति कहा गया। फिर परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा जब इन गुणों में एक विषमता लाई जाती है, सृष्टि के आरंभ में सत्वगुण की वृद्धि की जाती है। फिर आपकी हमारी ये जो अभी स्थितियां चल रही है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग चल रहा है, और फिर इन सभी युगों की बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो ये बहुत लंबा एक सृष्टि काल चलता है। इसमें रजोगुण की वृद्धि कर दी जाती है। जैसे प्रकृति के 84 लाख प्रकार की योनियों में जितने भी स्थूल शरीर हैं, उन सबकी कुछ आयु होती है। वो इसी तरह ये ब्रह्मांड की भी, जो जिसमें आप और हम रह रहे हैं, इसकी भी एक आयु है, भले ही करोड़ों अरबों वर्षों की होती है। उसका भी जब अंतिम समय आता है, तो परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति द्वारा ही ये तमोगुण में वृद्धि कर दी जाती है। और तमोगुण में वृद्धि के उपरांत ये प्रलय की स्थिति आती है। प्रलय की स्थिति आने के बाद फिर ये जो 23 तत्वों में जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का विस्तार हुआ होता है, उसमें फिर पुनः ये 23 तत्व लौट जाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस जगत को उस दृष्टिकोण से मिथ्या कहा जाता है, क्योंकि ये अनित्य है। जबकि ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिसको आज हमने वृत्ति के रूप में 3 अलग अलग एक वर्गीकरण में दिखाया, क्योंकि आप हम सब भाई बहन, देखिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को जब तक हम ज्ञान पूर्वक इनके कार्य को समझ नहीं पाते, तब तक देखिए हम ये 84 लाख प्रकार की जो योनियां है ना, इसी में ही अपने कर्मों के आधार पर या बने हुए संस्कारों के आधार पर हम बार बार बंधन रूप में जन्म लेते हैं। और बंधन देखिए किसी भी प्रकार का हो, चाहे आप उद्योगपति के घर आपका जन्म हुआ है, चाहे आप कोई नेता अभिनेता के घर पे आपका जन्म हुआ है, ये प्रकृति में जन्म लेने के बाद आपको हमें प्रकृति के जो त्रिताप हैं, त्रिविध ताप कहा जाता है ना, 3 प्रकार के दुख होते हैं। इन दुखों से हमें कम अधिक तो देखिए झेलना ही पड़ता है, इन दुखों को सहना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में ही कह दिया कि ये जगत एक दुखालय है। ये अलग बात है कि देखिए, ये जो 3 गुणों की जो स्थिति है, ये सापेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। लेकिन ये तीनों ही गुण बंधन का कारण है। देखिए, तमोगुण को मैं 1 अंक से परिभाषित करता हूँ, रजोगुण को मैं 10 अंकों से, और सतोगुण को मैं 100 अंकों से। और इसी आधार पे, क्योंकि मैं सतोगुण से भी विशुद्ध सतोगुण को 10 गुना और अच्छा बताता हूँ, तो इसलिए भगवान को कहो अंकों से 1000 से हम परिभाषित कर देते हैं। ये केवल गुणों के महत्व को दर्शाने के लिए। तभी तो देखिए मैंने तमोगुण को काले रंग से दर्शाया, और रजोगुण को एक रंगीन रंग से, और सतोगुण को सफेद रंग से, और विशुद्ध सत्व को भी देखिए, जब जब हम आत्मा को, जब परमात्मा को साधारणतः हम सफेद रंग से ही दिखाते हैं, क्योंकि सफेद रंग को हम देखिए ज्ञान से भी दिखाते हैं, एक शुद्धता का प्रतीक होता है। इसलिए देखिए अंकों से, रंगों से बात हमें समझ में आ जाए, ताकि आपके हमारे व्यवहार में, जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आए। अब हम बात करते हैं कि जब जब हम देखिए इस संसार में, जगत में रहते हैं, तो 3 प्रकार की ही स्थितियां होती हैं, क्योंकि हम माया के बंधन में रहते हैं। कोई मनुष्य तमोगुणी स्वभाव का होता है, कोई रजोगुणी स्वभाव का है, और कोई सतोगुणी स्वभाव का है। क्योंकि हमने कहा ना कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण। लेकिन जब जब हम इन गुणों से ही एक बंधन में रहते हैं, तो हम संसार में कहो, संस्कारों में कहो, वृत्तियों में कहो, कर्मों के बंधन में हम ये बंधे ही रहते हैं। क्योंकि कारण शरीर में आपका हमारा एक कर्माशय बनता है, और जैसा जैसा कर्माशय बनता है, फिर वैसे वैसे संस्कार बनते हैं। और जब मनुष्य अपने मानसिक रूप से एक कर्म करता है, तो उसके तो देखिए कोई कर्माशय नहीं बनता। कर्माशय तो तभी उस स्थिति में बनता है जब हम स्थूल शरीर के कर्मेंद्रियों द्वारा कुछ कर्म करते हैं, जिनका अन्य जीवों पे कोई अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव बनता है।
पड़ता है, तो उससे आपका हमारा कर्माशय बनता है। कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। लेकिन जब जब हम मानसिक रूप से कोई कर्म करते हैं, कर्म का मतलब चिंतन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर वो कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन संस्कार उस स्थिति विशेष में भी बनते हैं। और संस्कारों से ही देखिए वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। आज हमने संस्कारों को यहाँ दिखाया नहीं, क्योंकि देखिए फिर वो एक वीडियो में एक समझाने में थोड़ी एक परेशानी सी आ जाती है। इसलिए आज हमने केवल ये वृत्ति के नीचे 3 गुणों को ही दिखाया, क्योंकि संस्कार तो वैसे भी हमें आपको प्रत्यक्ष रूप से उसका बोध नहीं होता, क्योंकि हमें कारण शरीर का प्रत्यक्ष रूप से बोध नहीं होता। हमें उसका जो बोध होता है वो उसके लक्षणों के आधार पर, यानी कि जो मन बुद्धि में आपके हमारे फुरने उठते रहते हैं, वृत्तियां उठती रहती हैं। किसी के मन में देखिए तामसी वृत्तियां अधिक उत्पन्न होती हैं। जब हम अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी की तरकीबें बनाते हैं, तो हमारी बुद्धि क्या है, फिर तामसी बन जाती है। तामसी बुद्धि बन जाए तो तामसी वृत्ति होगी। अगर राजसी बुद्धि बन जाती है, जब हम धर्मानुसार पुरुषार्थ करते हैं, विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही हम क्या कर्म करते हैं। देखिए जब हम अन्य जीवों को दुख नहीं देते और अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं, तो ऐसे सभी राजसी कर्म माने जाते हैं। इन राजसी कर्मों में भी देखिए प्रकृति हमें किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं देती। अक्सर देखिए रजोगुणी स्वभाव के जितने भी मनुष्य होते हैं, उनके जीवन में भाग दौड़ भरी होती है। वो दिन रात हाय तौबा मचाए रखते हैं। उनको बड़ा मकान बनाने की अंदर से इच्छा होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने की उनकी इच्छा होती है, और 2 4 5 6 जोड़ी वस्त्र की हो, इसमें उनका संतोष नहीं होता। वो नए नए वस्त्र खरीदते रहते हैं, जिसको कहते हैं ना, मॉल में लोग खरीदा खरीदी करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं। तो ऐसे मनुष्यों का जब धर्मानुसार पुरुषार्थ होता है, लेकिन वह अपने विषय भोगों में ही अधिक लिप्त रहता है। ऐसे रजोगुनी स्वभाव वाले देखिए महंगा महंगा फोन खरीदते हैं, हर चीज देखिए वो महंगी खरीदना ही पसंद करते हैं, और इसके लिए वो पुरुषार्थ भी करते हैं, धन भी कमाते हैं, और धन कमाने में धर्मानुसार ही धन कमाते हैं। देखिए 4 पुरुषार्थ कहे गए ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वो धर्मानुसार इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो अन्य जीवों के साथ किसी भी प्रकार की कोई छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करते, अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, कष्ट नहीं देते, धर्मानुसार। लेकिन उनकी विषय भोगों में ही रुचि होती है। अब देखिए आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने हाथ में सोने के कंगन पहने हुए हैं, हाथ में एक महंगी घड़ी पहनी हुई है। देखिए इन सभी बातों को मैं इस शास्त्रों की बातों को समझाने का एक सहारा ले रहा हूँ, ताकि बात आपको समझ में आ जाए, और हो सकता है तो हम सभी भाई बहन अपने जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाए, क्योंकि रजोगुण में रहकर उसका कोई आध्यात्मिक उन्नति तो आरंभ ही नहीं होती। ये अलग बात है कि वो एक अधोगति से भी बचा रहता है, क्योंकि अधोगति तो देखिए तभी होती है जब हम तमोगुण में गिर जाते हैं। इसलिए तो मैंने देखिए तमोगुण को काले रंग से दर्शाया, ताकि हम उससे डरें, हम पाप कर्मों से डरें, यानी कि अपने कर्माशय में इन पाप कर्मों को हम महत्व नहीं दें। यानी कि हम चाहे भले ही विषय भोगों में रुचि रखते हो, लेकिन उसके लिए हम पुरुषार्थ करें। भले ही हम 2 के 4 बनाए, 4 के 40 बनाए, 40 के हम 4000 बनाए, लेकिन उसमें धर्मानुसार हो। लेकिन जब जब मनुष्य छल कपट ठगी करता हुआ अपने धन की वृद्धि करता है, तो फिर वो अन्य जीवों के साथ हेरा फेरी ये करता है, तब वो तमोगुण में गिर जाता है। तमोगुण में गिरते ही उसका पाप कर्मों का फिर कर्माशय बढ़ने लगता है, और जब पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है, तो पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। तब ऐसी स्थिति में मृत्यु आने के बाद फिर नीचे की योनियों में अधोगति होती है। यानी कि जो 80 लाख प्रकार की नीचे की योनियां बताई गई हैं, पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े कीट पतंगे पक्षी पशु, ये 80 लाख प्रकार की जोनियां शास्त्रों में ही कर दी। ये सभी की सभी जोनियां दंड रूप में है, क्योंकि मनुष्य जोनि तो हमें तभी दोबारा मिलती है यदि हम मनुष्य की मरते समय संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। ऐसे रजोगुनी मनुष्य भले ही सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी रुचि क्योंकि विषय भोगों में अधिक होती है,
इसलिए ऐसे सभी रजोगुनी मनुष्यों का सत्संग अक्सर बेमन से ही होता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का मन परमात्मा में कुछ टिकने लगता है, ज्ञान में स्थिति बनने लगती है, फिर उसका थोड़ा थोड़ा इन राशि भोगों के प्रति कहो या पांच जो विषय भोग हैं या संसारी आकर्षणों से उनका हल्का हल्का एक वैराग्य उत्पन्न होने लगता है, तब उसका फिर सतोगुण बढ़ने लगता है। क्योंकि तमोगुण और रजोगुण ये दोनों ही पास पास है। क्योंकि 1 और 10 की स्थिति मैंने बताई ना, तमोगुण 1 की स्थिति है और रजोगुण 10 की स्थिति है। 1 और 10 में कोई विशेष अंतर नहीं है। वो अलग बात है कि देखिए, रजोगुण में रहता हुआ मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है, लेकिन तामसी मनुष्य हो या राजसी मनुष्य हो, दोनों का ही सत्वगुण एक न्यून स्थिति में होता है। इस बात को आप एक उदाहरण से समझिए। देखिए, जब जब मनुष्य तमोगुणी बन जाता है तो उसका तमोगुण प्रधान स्थिति में होता है, रजोगुण गौण स्थिति में होता है और सतोगुण अति गौण की स्थिति में होता है। यानी कि एक संख्या पे जब आप खड़े हो तो 10 पास में है, यानी कि वो गौण स्थिति में है, और 100 वो दूरी पे है, वो अति गौण की स्थिति में। और जब जब मनुष्य राशि स्वभाव का होता है, रजोगुणी होता है, तो फिर उसका रजोगुण प्रधान स्थिति में होता है और तमोगुण गौण स्थिति में होता है, क्योंकि 10 के पास 1 की संख्या है। अब ऐसी स्थिति में जो अति गौण है वो क्या है? सतोगुण। यानी कि मनुष्य तामसी है या राशि है, दोनों ही स्थितियों में 100 की स्थिति दूर बनी रहती है। शास्त्रों में ये योग दर्शन में देखिए, तमोगुणी को मूड की स्थिति भी कहा जाता है और रजोगुणी को क्षिप्त स्थिति से एक परिभाषित किया है। और जैसे जैसे उसका परमात्मा के विषयों के प्रति, एक ज्ञान के प्रति एक जागरूकता आने लगती है, तो फिर वो क्षिप्त से फिर वो विक्षिप्त की स्थिति में, यानी कि अब उसके जीवन में सत्वगुण का एक विशेष महत्व होने लगता है। तब ऐसी स्थिति में वो विषय भोगों के प्रति उसकी अब रुचि ज्ञान पूर्वक होती है। यानी अब वो विषय भोगों को कम अनुपात में महत्व देता है और परमात्मा के ज्ञान को एक अधिक महत्व देने लगता है। अब ऐसी स्थिति में उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। जैसे जैसे ये ज्ञान उसका अंतःकरण में, कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ाता जाता है, तब उसी अनुपात में उसके जो भोग के जो अनुचित संस्कार बने हुए थे, जो उसको दिन रात भगाते रहते थे धन कमाने के लिए, अब वो उस पर अंकुश लग जाता है। अब उसकी आध्यात्मिक साधना आरंभ तो नहीं होती, क्योंकि आध्यात्मिक साधना तो देखिए उसी दिन आरंभ होती है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है। लेकिन आध्यात्मिक साधना आरंभ होने की स्थितियां मजबूत होने लगती हैं, क्योंकि अब उसका सतोगुण एक प्रधान स्थिति में होता है। समाज में ऐसे मनुष्यों का जो सत्संग है वो भी फिर श्रद्धा पूर्वक होने लगता है। ऐसे मनुष्य फिर सत्वगुण को अधिक महत्व देते हैं और दिन में जब रजोगुण चल रहा होता है, रजोगुण का संग केवल अपने स्थूल शरीर की एक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही करते हैं और ऐसी स्थिति में मनुष्य पाप कर्मों से पूर्ण रूप से ही बचा रहता है। ऐसी शुभ स्थितियां भी देखिए आज कलयुग में जब मनुष्य के जीवन में बन जाती है, तो उसको भी बहुत ही एक विशेष मनुष्य माना जाता है, क्योंकि ऐसे मनुष्य के जीवन में सत्वगुण एक प्रधान स्थिति में आ जाता है, रजोगुण गौण स्थिति में और तमोगुण अति गौण की स्थिति में आ जाता है। अब जैसे जैसे उसका ज्ञान टिकने लगता है, उसका सत्संग बढ़ने लगता है और इसमें एक नित्यता बन जाती है, यानी कि उसके स्वभाव में एक सतोगुण एक समा जाता है, तब ऐसी स्थिति में उसका परमात्मा के प्रति एक विशेष लगाव को, आकर्षण को हो, रुचि को हो, यानी कि ऐसी ऐसी स्थितियां बनने लगती हैं कि वो सतोगुण का ही अधिक संग करता है। रात को जल्दी सो जाता है और सुबह जल्दी से उठकर ब्रह्म मुहूर्त का संग करने के लिए उसका एक इच्छा बनी रहती है। देखिए, जैसे जैसे मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा के कार्यों में लगता है, यानी कि ध्यान लगाता है, एकाग्र स्थिति अपनी बनाता है, तो ये सभी जो एकाग्र और समाधि की जो मैंने स्थिति लिखी है ना, ये हमारी एक स्वयं की स्थिति। देखिए, स्वयं का अभिप्राय
आत्मा से लिया जाता है। जब जब मनुष्य संसारी विषयों से अपने मन बुद्धि को हटाकर मन बुद्धि को केवल परमात्मा की ओर, आत्मा की ओर ही केंद्रित करता है, तब ये उसकी एकाग्र की स्थिति आरंभ में बनती है। क्योंकि एकाग्र की स्थिति तभी बन पाती है जब मनुष्य अन्य विषयों से ध्यान अपना हटा देता है, केवल और केवल परमात्मा को पाने का ही उसका एक लक्ष्य बन जाता है। तब ऐसी आरंभिक स्थिति का नाम ही एक एकाग्र स्थिति होती है। ये एकाग्र स्थिति को और समाधि की स्थिति को, ये दोनों को ही हमने सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है क्योंकि अब मनुष्य अपने कारण शरीर में जो एक बुरे संस्कार बने होते हैं, भोग के संस्कार को हो, अज्ञानता के संस्कार को, उनको एक दग्ध बीज करने की उसकी एक प्रक्रिया का आरंभ होता है। देखिए, आपके हमारे कारण शरीर में जब तक बुरे संस्कार अपनी अलग अलग स्थितियों में बने रहते हैं, तब तक देखिए उनसे उसी अनुपात में आपके हमारे मन बुद्धि में फुरने उठते रहते हैं। और जब जब मन बुद्धि में फुरने उठते रहते हैं, तो वो जैसे जैसे फुरने उठते हैं, फिर वैसे वैसे ही आपके हमारे स्थूल शरीर द्वारा क्रियाएं होती हैं, कर्म होती हैं, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुख भोगे जाते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन पाकर हमें अपने स्वयं की स्थिति में यानी कि आत्मा के ऊपर हमें केंद्रित होना चाहिए, ताकि आत्मा के ऊपर ये जो 3 गुणों का जो मल रूपी जो आवरण होता है, देखिए तमोगुण का एक मल रूपी आवरण एक विशेष नुकसान करता है। ये जो रजोगुण का भी जो विशेष एक अवगुण है, क्योंकि मन चंचल बना रहता है इन विषय भोगों में, जिसके फलस्वरूप उसका आत्मा के ऊपर मन टिक नहीं पाता। जब आत्मा के ऊपर ही मन टिक नहीं पाता, तो फिर देखिए परमात्मा में फिर मनुष्य का ध्यान लग नहीं पाता। इसलिए ये रजोगुण को भी एक विशेष रूपी एक आवरण ही कहा गया। तो ये तमोगुण और रजोगुणी का मल आरंभ में नष्ट होने प्रारंभ होते हैं, और ये मल रूपी आवरण जैसे जैसे अनुपात में समाप्त होने जाते हैं, वैसे वैसे मनुष्य की स्वयं में एकाग्र स्थिति का अनुपात बढ़ता जाता है। जब ये बढ़ बढ़ के एक ऐसी स्थिति आ जाती है, उस स्थिति का नाम ही समाधि है। देखिए, समाधि में ही ये परमात्मा की कृपा द्वारा कहो, परमात्मा की प्रेरणा द्वारा ही आपके हमारे कारण शरीर में जो बुरे संस्कार बने होते हैं, वो क्रमशः दग्ध बीज होने आरंभ होते हैं। मैंने कहा ना, इन दग्ध बीज होने की प्रक्रिया में भी कई तरह की स्थितियां बनती हैं, जिस पर हमने पहले अलग से भी एक चर्चा की थी। तो ये जैसे जैसे हमारी स्थितियां मजबूत होने लगती हैं, तो फिर हमारा ये स्वयं की स्थिति में ही एक ऐसी स्थिति बन जाती है जब आपके हमारे कारण शरीर में 100% अज्ञानता के संस्कार को हो, या एक विषय भोगों के कहो, या किसी भी प्रकार के जो प्रकृति के बंधन से संबंध रखते हैं, ऐसे सभी बुरे संस्कार जब पूर्ण रूप से यानी कि 100% समाप्त हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का ये कारण शरीर ही समाप्त समझा जाता है। देखिए, जो कर्माशय की स्थिति है, देखिए कर्म तब तक ही फल देते हैं जब तक उससे संबंधित संस्कार हमारे कारण शरीर में रहते हैं, और जब संस्कार ही जल जाते हैं, तो बचा हुआ कर्माशय भी अपने आप में ही समाप्त माना जाता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया। इसलिए जैसे जैसे आपका हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, यानी कि उसमें जितने भी बुरे संस्कार होते हैं वो जल जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए फिर मन बुद्धि में किसी भी प्रकार के कोई फुरने या वृत्तियां ही नहीं उठती। या वृत्तियां ही नहीं उठती, तो ये जो प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनका किसी भी प्रकार का कोई नया संग नहीं होता। यानी कि मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते मायातीत की स्थिति में पहुंच जाता है, क्योंकि अब उसका कारण शरीर समाप्त हो गया, कारण शरीर के साथ साथ उसका सूक्ष्म शरीर समाप्त हो गया, और जैसे तैसे प्रारब्ध का एक समय आता है, यानी कि प्रारब्ध की आयु को हो, क्योंकि प्रारब्ध में कहा गया है जातीय आयु और भोग। जैसे ही मनुष्य का एक समय आ जाता है, तो कोई निमित्त मात्र कारण बनता है,
तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे अब नए जन्म का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि नया जन्म तो उसी स्थिति में होता है जब स्थूल शरीर के मरने पे आपका मरा कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ये जीवित होते हैं। जीवित का अभिप्राय है कि आपका हमारा कर्माशय रहता है, संस्कार रहते हैं और मन बुद्धि में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती हैं। तो ये सभी फिर आत्मा और परमात्मा के साथ फिर जैसे जैसे कर्म होते हैं या संस्कार बने होते हैं, फिर वैसा ही हमें एक नया स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है। अब क्योंकि कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर पहले ही एकाग्र और समाधि की स्थिति में अंतिम रूप से समाप्त हो चुके थे, इसलिए अब स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे आत्मा परमात्मा के साथ एक मोक्ष काल में चली जाती है। यानी कि जो हमने आत्मा की आज विभिन्न स्थितियों की जो चर्चा में जो अंतिम स्थिति लिखी है, भगवान के नीचे ही हमने एक मोक्ष काल की स्थिति लिखी है। यानी कि जैसे ही स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, फिर आत्मा परमात्मा के आनंद में या मोक्ष काल में एक लंबे काल के लिए चली जाती है और वो आनंददायक स्थिति होती है। देखिए, कुछ स्थितियों को हम शब्दों द्वारा नहीं समझा पाते। शास्त्रों में जैसे जैसे उन बातों का अध्ययन होता है या जैसे जैसे उन बातों पे हम चिंतन करते हैं, शोध करते हैं, तो उन सभी एक आध्यात्मिक स्थितियों का हम एक अनुभव कर सकते हैं, जिसको मैं स्पष्ट रूप से शब्दों में समझाने में भी असमर्थ हूँ। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से भी विनती है कि हमें मिले हुए जीवन में अपना सतोगुण बढ़ाना चाहिए, ताकि आरंभ में हमारा आपका जो एक रजोगुण एक मर्यादा में रहे और तमोगुण का मल रूपी संग से हम बचे, यानी कि पाप कर्मों से बचे। ये जो देखिए, आज संसार में आप देख रहे हो कि लोग तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब, मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, तो ये सभी स्थितियां तो देखिए मूड की स्थिति है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहिए, ताकि हम ज्ञानमय स्थिति में रहें। और जितनी ये जो मूड की स्थितियां जो मैंने अभी समझाई हैं, इनसे तो मनुष्य को कम से कम बचना ही चाहिए और मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए जितने जितने अंश में हम अपना सतोगुण बढ़ा सकते हैं, तो ये हमें बढ़ाना चाहिए। और जैसे जैसे सतोगुण में हम स्थित हो जाते हैं, तो मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए एकाग्र और समाधि की स्थिति में पहुंचना चाहिए, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों की भी जल्द से जल्द बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को मैं यही विश्राम देता हूँ। आप किसी भाई बहन का आज की चर्चा से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न भी लिख सकते हो। यदि आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो, तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो मैं जितनी भी वीडियो प्रतिदिन एक ब्रह्म मुहूर्त में बनाता हूँ, इन सभी बनी हुई वीडियो यदि आपको अच्छी लगती हो, आपका ज्ञान बढ़ने लगा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते। और यदि किसी भाई बहन को मेरी कही गई बातों पर किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो इन सभी बातों को भी आप अपनी शिकायत के रूप में नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने आपत्ति या मतभेद भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।